नमस्कार। चेतना रेडियो के जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम, उसकी विधाएं तथा आपकी सतर्कता की। आजकल सूचना एवं प्रौद्योगिकी का युग है, जिसमें आपका मोबाइल हैंडसेट एक बहुमूल्य वस्तु है, क्योंकि वह आपसे संबंधित समस्त जानकारियों का संग्रहण रखता है अपने मेमोरी कार्ड में या अपने डाटा को सुरक्षित रखने के पुर्जों में आपकी समस्त जानकारियों को संजोकर रखता है। आज सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में वित्तीय लेन देन की प्रक्रियाएं भी बदल गई हैं। आजकल वित्तीय लेन देन डिजिटल स्वरूप में होने लगा है। आप अपने स्मार्टफोन के अंदर बहुत से ऐप डाउनलोड करके रखते हैं, जैसे पेटीएम, फोनपे, गूगल पे। यदि आपके पास में स्मार्टफोन नहीं है, सामान्य फ़ोन है, तो भी आप अपनी यूपीआई आईडी के माध्यम से वित्तीय अंतरण की प्रक्रिया अपने मोबाइल सेट के अंदर संजो कर रखते हैं। इसलिए आपका मोबाइल एक बहुमूल्य प्रतिभूति है। साइबर अपराधी की नज़र आपके मोबाइल सेट पर रहती है। उसका प्रयास रहता है कि वह किसी भी तरह आपके मोबाइल सेट को हैक कर ले। ऐसी स्थिति में एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि आप अपने मोबाइल के लॉक को कठिन बनाकर रखें, उसके पासवर्ड को कठिन और जटिल स्वरूप दें, ताकि कोई भी साइबर अपराध कारित करने वाला व्यक्ति आसानी से आपके मोबाइल के साथ छेड़छाड़ कर उसके डाटा की चोरी न कर सके। इसके साथ साथ आप अपने वित्तीय संव्यवहार के डिजिटल ऐप्स के पासवर्ड को भी जटिल बनाकर रखें, जिससे कि यदि कोई साइबर अपराध कारित करने वाला व्यक्ति आपके मोबाइल को चालू कर लेता है, तो वह आसानी से आपके वित्तीय संव्यवहार के ऐप्स को संचालित नहीं कर सके। आपके वित्तीय संव्यवहार के डिजिटल ऐप्स जैसे गूगल, फोनपे, पेटीएम इत्यादि आपके बैंक खातों से लिंक रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह भी नितांत आवश्यक है कि आप अपने मोबाइल सेट को स्वयं अपनी अभिरक्षा में रखें। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई साइबर अपराधी आपसे किसी बहाने से आपके मोबाइल सेट को मांगे और उस मोबाइल सेट के माध्यम से आपके व्हाट्सएप इत्यादि को लिंक डिवाइस के माध्यम से स्कैन कर अपने मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचालक जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप से जोड़ ले, और जब भी आप ऐसे साइबर अपराधी के संपर्क में आएं, वह आपके व्हाट्सएप चैट इत्यादि को पढ़कर
आसानी से आपसे संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सके और आपके बहुमूल्य डाटा की चोरी न कर सके। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम बाजार की कीमत के अनुसार किसी मोबाइल सेट को पुराना होने के बाद उसे आउटडेट मानकर यह अवधारणा करते हैं कि उसकी कीमत समाप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका मोबाइल सेट जितना अधिक पुराना होता है वह उतना ही बहुमूल्य होता जाता है। अक्सर यह भी अवधारणा की जाती है कि किसी मोबाइल सेट को फॉर्मेट करने के बाद उसके समस्त डाटा उससे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि आपके फॉर्मेट किए हुए मोबाइल सेट या हार्ड डिस्क से भी आपके पुराने डाटाज को निकाला जा सकता है और ऐसे डाटा आपके जीवन की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित होते हैं और उन्हें साइबर क्राइम कारित करने वाला व्यक्ति चुराकर आपको विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचा सकता है। इसलिए आपको इस मोबाइल के युग में उस मोबाइल के युग में जिसके माध्यम से आपने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लिया है, उसके भांति ही स्मार्ट होने और उसके भांति ही चतुर होने और तेज होने की आवश्यकता है। आपकी असावधानी आपको साइबर अपराधी के भंवर जाल में फंसा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने मोबाइल सेट के डाटा को हैक होने से बचाएं। उसके पासवर्ड को किसी से साझा न करें। आपके वित्तीय संव्यवहार के संबंधित डिजिटल ऐप्स जैसे गूगल पे, जैसे फोन पे, पेटीएम इत्यादि के पासवर्ड को किसी से साझा न करें। आपकी सतर्कता आपको सुरक्षित रखेगी और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में उसके विकास का आनंद देती रहेगी। धन्यवाद। हमें आशा है कि आप उपभोक्ता संरक्षण समिति के इस मिशन से कि जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है जुड़े रहेंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे चेतना रेडियो के साथ। धन्यवाद।